हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन विद विजेंद्र सर में। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने कैलेंडर चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। और कैलेंडर चैप्टर में हमने कैलेंडर के विषय में बता दिया था कि कैलेंडर कितनी प्रकार का होता है। हमने बताया था कि कैलेंडर 2 प्रकार का होता है, नंबर 1 साधारण वर्ष और नंबर 2 लीप वर्ष। साधारण वर्ष में एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, यानी कि 52 सप्ताह 1 दिन होता है। और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, जिसमें फरवरी 29 की होती है। और हम कह सकते हैं कि लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं, ठीक है। और हमने ये और बताया था कि हर 4 साल बाद में एक लीप ईयर आती है। और लीप ईयर ज्ञात करने के लिए हम किसी भी, जैसे कि हम बात करें 1887 को, अगर हम इसकी बात करें कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, हमने क्या बताया था कि लीप वर्ष या साधारण वर्ष की पहचान करने के लिए अगर हमारी यानी कि कोई भी शताब्दी वर्ष नहीं है तो उसको हम, यानी कि शताब्दी वर्ष है तो उसको 400 से डिवाइड करते हैं। और लीप यानी कि अगर सिंपल वर्ष है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि शताब्दी वर्ष नहीं है, तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 87 है यहाँ पे हम, यानी कि बाद के दो डिजिट ले रहे हैं और उनको 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये रिमाइंडर हमारा यानी कि कितना 0 नहीं होगा। कैलेंडर स्टार्ट था, यानी कि कैलेंडर है ये हमारा आज या कैलेंडर, ठीक है। और अगर हम बात करें, जैसे कि हमने बताया था कि 1800 है, 1800 को अब हमारी ये शताब्दी वर्ष है, ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष के लिए हमने बताया था कि 400 से डिवाइड करेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर 0 बचता है तो वो हमारे लीप वर्ष है, अन्यथा लीप वर्ष नहीं है। और हमने ये भी बताया था कि हर 4 साल बाद में एक लीप ईयर आती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं कहीं हमारे कुछ केस ऐसे बन जाते हैं जो हम रेयर केस बोलते हैं, जैसे कि हर 4 साल बाद में लीप वर्ष नहीं होती। जैसे कि हम बात करें कि 1892 यानी कि 92 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी 4 से, तो इसका रिमाइंडर कितना 0 बचेगा। इसके बाद में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो 1896, ठीक है, 1896। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर भी बच्चों 0 बचेगा। इसके बाद में अगर हम 4 से ऐड और करते हैं इसमें तो हमारा ईयर आ जाएगी 1900। लेकिन 1900 आने के बाद में हम इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 400 से। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना 0 नहीं होगा, क्यों, 1900 पूरा पूरा 400 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद में हम फिर 4 ऐड करेंगे तो हमारा यानी कि 1904। अब हम यहाँ 1904 है तो इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, जी हाँ, हमारा रिमाइंडर कितना 0। अब हमें एक बात तो देखो कि यहाँ से 4 साल बाद में है, लेकिन यहाँ से 4 ये यानी कि 4 + 4 यानी कि बराबर 8, यानी कि हमारा जो लीप वर्ष आ रही है वो कितनी 8 साल के बाद में आ रही है, ठीक है। इसी वजह से कहते हैं कि हर 4 साल बाद में लीप ईयर आती तो है, लेकिन कुछ रेयर केस ऐसे बनते हैं कि हर 4 साल बाद में ना आके वो 8 साल में आती है। जिस वर्ष के बीच में शताब्दी वर्ष आ जाती है, जिन वर्षों के बीच में शताब्दी वर्ष आती है लीप वर्षों के बीच में, वहां पे 8 साल का डिफरेंस हो जाता है, अगर 400 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो, ठीक है। और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने देखो इतनी जानकारी कर ली, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कैलेंडर के आज, ठीक है। हाँ जी, नोट हो गया होगा ये भी, ठीक। आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कैलेंडर का हम, पहला ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि देखो इस तरीका से क्वेश्चन बनेगा कि नीचे दिए गए वर्षों में कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। यानी कि पहला ही क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वर्षों में कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। हमारे पास में पहला ऑप्शन है 1800
लीप बरस है 1800 1902, सी ऑप्शन है हमारे पास में 1992 और डी ऑप्शन है हमारे पास में 1982। अब यहाँ पे हम देखो, अगर हम देखो बात करें 4 से, यानी कि अगर हमने बताया था कि 4 से डिवाइड करते हैं लीप बरस के लिए, अगर हम यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी, लेकिन 1982 नहीं कटेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ दोनों की दोनों जो हैं ये शताब्दी लीप बरस हैं, ठीक है, क्या है ये शताब्दी बरस हैं। इसको हम कितने से डिवाइड करेंगे बच्चों? 4 से, सॉरी 400 से, इसको भी 400 से डिवाइड करेंगे, लेकिन इसको 4 से। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं होगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वर्षों में कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? इसके लिए हमारे पास में ऑप्शन है 1984, 2004, सी ऑप्शन है 1400 और डी ऑप्शन है 1200। अब देखिएगा, अब हम इसमें बताते हैं कि हमारा कौन सा लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा था कि कौन सा नीचे दिए गए वर्षों में कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष हमारा ये आ गया। इसमें पूछा कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। देखिएगा, अब हम सीधी सीधी डिवाइड करेंगे, यहाँ को 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 400 से डिवाइड करेंगे और बच्चों इसको भी 400 से। देखो 4 से डिवाइड करने पर यानी कि 1984 है, तो बच्चों रिमाइंडर कितना बचेगा? यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक है। 2004 है तो इसको भी हम यानी कि रिमाइंडर यानी कि 0 बचेगा। इसको यानी कि 1400 है, 1400 को 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसका यानी कि 200 बचेगा, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा। अगर हम 1200 को डिवाइड करेंगे तो ये भी यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा? यानी कि रिमाइंडर इसमें भी नहीं बचेगा, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि देखो पहले 2 क्वेश्चन करे, इसमें पहले एक क्वेश्चन में पूछा कि इसमें लीप वर्ष क्या है, इसमें लीप वर्ष कौन सा नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। इसकी शॉर्ट ले लेना इसका भी, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, देखिएगा कि हमसे पूछेगा कि 22 दिनों में कितने अतिरिक्त दिन हैं। जब हमारे ये पूछेगा तीसरे क्वेश्चन में कि 22 दिनों में कितने अतिरिक्त दिन हैं, तो हमें अतिरिक्त दिनों के लिए क्या करेंगे? सीधा सीधा यानी कि 7 से डिवाइड कर देंगे अतिरिक्त दिनों के लिए। मैंने फॉर्मूला बताया था कि अतिरिक्त दिनों के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास में ये पूछे कि यानी कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, वो भी अतिरिक्त दिनों के लिए 7 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे हम पूछने लगे कि 22 दिनों में अतिरिक्त संख्याओं की मतलब अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी, तो सीधा सीधा हम 22 को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि एक दिन अतिरिक्त होगा, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा इन्होंने? चौथे क्वेश्चन में पूछा है कि 360 यानी 366 दिनों में, यानी कि 366 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी। यानी कि अब यहाँ पे भी हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि बच्चों यहाँ पे 2 दिन आ जाएगा अतिरिक्त, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां करेंगे हम, ठीक है। 5वां करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या बोला है इन्होंने कि इन्होंने बोला है 36 सप्ताह में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, यानी 36 सप्ताह में कितने अतिरिक्त दिन होंगे। जो 36 सप्ताह दे रखा है, अगर 36 में यानी कि मल्टीप्लाई 7 से करेंगे और यहाँ पे अगर 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो अगर हम किसी भी संख्या में यानी कि 0 में किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यानी कि वो संख्या हमेशा 0 हो जाती है। यानी कि 5वें का जो क्वेश्चन आंसर आएगा
रिमाइंडर 0 हो रहा है, तो इसमें अतिरिक्त संख्याओं की यानी अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, इसी प्रकार हम छठा क्वेश्चन करेंगे। छठा क्वेश्चन है, देखो छठा क्वेश्चन क्या है, हमने सबसे पहली क्लास में यानी कि आज इससे पिछली क्लास में हमने बात की थी कैलेंडर के बारे में, यानी कि हमने महीने का कोड, दिन का कोड, शताब्दी कोड लिखवाया था। छठा क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। इस तरीका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। अब हमने एक फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में, कि कौन सा बताया था, जैसे है 26 जनवरी है, सबसे पहले हमने क्या बताया था, अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या था कि 26 जनवरी, तो 26 ले लेंगे। जनवरी का कोड क्या बताया था हमने, जनवरी का कोड बताया था, यानी कि हमने कोड लिखवाए थे आपको। देखो इस तरीका से कोड लिखवाए थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि 033, 614, 625, 035। अब यहां से हम देखो जनवरी के लिए कोड क्या ले लेंगे, जनवरी के लिए कोड लेंगे यहां से हम बच्चों, देखो 0। उसके बाद में हमने बताया था कि हमें लेनी है यानी कि वर्ष लेना है हमें, ठीक है, यानी कि शताब्दी कोड लेना है। इसके बाद में शताब्दी कोड क्या आएगा, यानी कि हमने बताया था शताब्दी कोड यानी कि 1200 के लिए हमने बताया था 6, 1300 के लिए बताया था हमने 4, और 1400 के लिए बताया था हमने 2, और 1500 के लिए बताया था हमने 0। अब यहाँ पे 1500 और 4 1900 के लिए कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0। इसके बाद में हम लेंगे जो वर्षों की संख्या है, वर्ष कितनी है हमारे पास में, 50 है, ठीक है। उसके बाद में हम लेते हैं कि लीप वर्ष, यानी कि लीप वर्ष यहाँ पे कितनी आ जाएंगी, यानी कि जो हमारी वर्ष दी हुई होती हैं उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि 12 हमारा ये बचेगा, यानी कि 12 साल हो जाएंगी, 12 बार डिवाइड मल्टीप्लाई होगी, 12 चौक 48, यानी कि हमारे यहाँ पे लीप वर्ष जो होती है 12 आती है लीप वर्ष। इसको जो हम क्या करेंगे, 7 से पूरा डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जोड़ना नहीं है, जोड़ेंगे तो हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब हमें टाइम बचाना होता है एग्जाम में, हमें क्या करना है कि ऐसे 26 है, 26 को हम सीधा डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 7 के 21, हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब सीधी सी बात है, यहाँ देखो 0 रिमाइंडर, ये 0, ये यहाँ 50 है, 50 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 49, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। यहाँ 12 है, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। अब हम इनको जोड़ सकते हैं, 5 और 1 6 और 5 11। अब हमारे पास में 11 बचा, 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 4 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। हमारे पास में 4 रिमाइंडर आता है, और 4 हमारा कौन से दिन पर आएगा, हमने एक और फॉर्मूला बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, इस तरीका से, यानी कि दिनों का कोड, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 0, ठीक है। 1 पे यानी कि मंडे आएगा, 2 पे हमारा ट्यूसडे आएगा, 3 पे यानी कि फोन साइलेंट कर लो, ठीक है, 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे, 6 पे सैटरडे और 7 पे या 0 पे संडे, ठीक है। तो 4 पे क्या आएगा बच्चों, 4 पे आ जाएगा यहां से थर्सडे, 4 पे थर्सडे आ जाएगा। हमारा छठे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, थर्सडे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे इसी तरीका से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा। क्या 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब हम इसको किस तरीका से करेंगे, हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हम दिन लेते हैं, तारीख लेते हैं, तारीख क्या है हमारी 2, यानी कि अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए करते हैं, अतिरिक्त संख्या के लिए बराबर करते हैं, यानी कि 2 के बाद में, यानी कि महीने का कोड कहां से लेंगे, यहां से। अक्टूबर के लिए क्या है कोड बच्चों, 0। इसके बाद में हमारी आती है 1869, 1800 हमारी, देखो हम यहां से लेंगे, हम शताब्दी कोड 1800 यहाँ पे 1400 के उसमें आती है, 14 से 4 1800 के लिए देखो क्या है 2। इसके बाद में 69 जो है ये क्या है हमारे पास में
क्या है, यानी कि वर्षों की संख्या है। कितनी है वर्ष हमारे पास में, 69 है। अब 69 में हम क्या लेंगे, 69 में लीप वर्षों की संख्या लेते हैं। 69 को हम कितने से डिवाइड कर देंगे, 4 से, यानी कि 13 चौका 68। ठीक है, 13 हमारी ये क्या होगी, यानी कि 13 लीप वर्ष होगी। अब क्या करेंगे, 7 से पूरा यानी कि 7 से डिवाइड कर देंगे। हमारे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इस वजह से हम 7 से डिवाइड करते हैं अतिरिक्त संख्या, मतलब अतिरिक्त दिनों के लिए। अब सीधा सीधा हमें 2 ये है, 2 ये है, यानी 7 से कम है। अब 69 है, 69 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, यानी कि कितना, 7 9 63। ठीक है, और हमारे पास में कितना बचता है, 6 बच जाता है। तो यानी कि अब ये हम 6 ले देंगे। अब हमें पता है, देखो 2 और 2 4 और 3 7। ठीक है, सॉरी, अब 6 बचा है हमें, ये 13 है, 13 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर देंगे, 6 और 6 12 है, और 2 14 और 2 16। 16 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आता है 2 आएगा। और 2 पे हम यहां से देख लेंगे 2 पे कौन सा दिन आएगा, यानी कि 2 पे हमारा दिन जो निकल के आता है वो आता है, यानी कि ट्यूसडे। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 2 अक्टूबर 1869 का दिन जो निकल के आता है वो आएगा हमारा ट्यूसडे। ठीक है, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, एक काम करो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी देखो इसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि 29 अगस्त 2036 को कौन सा दिन होगा। 29 अगस्त 2036 को कौन सा दिन होगा। अब हमने इसमें भी वही देखो करेंगे क्या, कि जिस तरीका से हमने इसमें किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अतिरिक्त दिनों की संख्या, फॉर्मूला होता है अतिरिक्त दिनों की संख्या, बराबर कर देंगे। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, जो तारीख होती है, तारीख क्या हमारी 29, इसके बाद में अगस्त आती है, अगस्त का क्या कोड होता है, यहां से ले लेंगे हम। अगस्त के लिए कोड क्या होता है बच्चों, 2। इसके बाद में दोस्तों देखिएगा, इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें शताब्दी कोड लेना है, 2000 है। 2000 के लिए शताब्दी कोड कौन किसके पेयर में आएगा, 1200 4 1600 2, यानी कि इसके पेयर में, यानी कि 2000 के लिए कोड क्या हो जाएगा, 6। इसके बाद में हम क्या लेंगे, यानी कि वर्षों की संख्या। हमारे पास में वर्ष कितनी है, 36। ठीक है, 36 ले लेंगे यहां से। इसके बाद में क्या करेंगे, हमें लेना होता है जो दी गई वर्ष होती हैं उनमें से हम लीप वर्ष निकालते हैं, यानी कि 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारी 9 बार जाएगा, तो 9 हमारी लीप वर्ष आ जाएंगी। अब यहां से हम सीधा सीधा हमें 7 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इस वजह से हम 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब 29 है, 29 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 बचेगा। ठीक है, 6 को इस तरीका से लिख देंगे, या हम 6 को और 1 को यहीं से फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास में 2 बचता है, 36 बचता है, 9 बचता है। 36 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पंजे 35, 1 बचेगा। और हम 9 को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारा रिमाइंडर 2 बचेगा। अब हम इन्हीं को जोड़ देंगे, यानी कि 2 और 1 3 और 2 5। अब हम 5 बचता है, 5 बचते 7 है, हम यहाँ से 7 को अगर 5 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर फिर भी हमारा 5 ही बचेगा। ठीक है, तो 5 पे हमारा कौन सा दिन निकल के आएगा, 5 पे निकल के आता है हमारा बच्चों दोस्तों फ्राइडे, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा फ्राइडे आएगा, यानी कि 29 अगस्त 2036 को जो दिन पड़ेगा हमारा क्या निकल के आएगा, फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे आ जाएगा हमारा निकल के जो आएगा। ठीक है, यानी कि फ्राइडे निकल कर आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हमारा पूछा है कि 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। इसमें पूछा है कि 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यही
तरीका देखो 26 क्या करना है हमें यहाँ से 26 जनवरी का कोड क्या है बच्चों 3। उसके बाद में 2016 यानी 2000 ये क्या है हमारा शताब्दी कोड है। शताब्दी कोड यानी कि यहां से लेंगे फिर वही 6 बरस कितनी है 16 में अगर हम बात करें लीप वर्ष के लिए यानी कि 4 हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब 7 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा यहाँ पे 26 में से अगर 7 का भाग देंगे तो 5 बार यानी कि 7 के 21 5 बचा रिमाइंडर। यहाँ पे 2 बचेगा रिमाइंडर 7 दूनी 14 और 2 16। अब यहाँ 5 और 6 11 11 और 2 या इसको खत्म कर दो 5 2 7 खत्म 6 4 10 बटे 7 बचा। हमारे पास में 3 बचता है। लेकिन एक बात ध्यान देनी होगी कि हमारा जो अगर 26 जनवरी यानी कि कहने का मतलब यह है कि हमारी वर्ष यानी कि लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष में हम 28 फरवरी को नहीं कूदेंगे तो हमें वहां पे माइनस का 1 करना होता है। क्यों? हमारा ये फॉर्मूला जो है ये किसके लिए है? ये साधारण वर्ष के लिए है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लीप वर्ष के लिए नहीं साधारण वर्ष के लिए है। और ये हमारी साधारण वर्ष है यानी कि हमारे जो है ये 28 के हिसाब से काउंट है। अगर हमारा 28 के हिसाब से काउंट है, अब हमारा 29 आ गया यानी कि इसमें 29 काउंट नहीं हुआ है तो यहाँ पे 1 करेंगे तो हमारा आता है 2 और 2 पे क्या निकल के आएगा हमारा 2 पे निकल के आएगा यानी कि आंसर जो आएगा हमारा निकल के आएगा ट्यूसडे। ठीक है, क्या आएगा ट्यूसडे। हमसे पूछने लगे 26 जनवरी 2016 का कौन सा दिन था तो हमारा दिन निकल के आएगा ट्यूसडे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, आगे हम बढ़ेंगे कल। ठीक है, और हमारे आगे बढ़ देखने के लिए आगे क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है।